अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। वीवर्स, आज मैं यूएमटी में आई हूं। इस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स में टैलेंट्स हैं वो शेयर करेंगे ही, लेकिन एक अच्छी बात के साथ इस शो का मैं आगाज़ करूंगी। वो ये है कि अच्छी बातें सिर्फ सुनना सीखना ही ज़रूरी नहीं है, उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अच्छी बातें बताने से कुछ नहीं हो जाता, उस पर अमल करें, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बहुत सी अच्छी बातें हमें दीवारों पर भी देखने को मिल जाती हैं, इसलिए बातों पर अमल करना सीखिए और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो, आपके गिरदोनवा लोगों की ज़िंदगी आसान हो और पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करें। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है, ऐसी 3 बातें जो आपको ख़ुद में और दूसरों में किसी इंसान की बहुत बुरी लगती हैं कि ये क्यों ऐसे करता है, ये इस तरह की बातें। तो इसी के साथ शो का आगाज़ करते हैं। आइए चलते हैं और चिट चैट करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह से, उनसे पूछते हैं उनकी डेली रूटीन्स, उनके टैलेंट्स। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसके थ्रू वो अपने टैलेंट्स को शेयर कर सकते हैं। आइए और अपने शो का आगाज़ करते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़िज़ा नूर। फ़िज़ा नूर, आप मुझे ये बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? आप कौन से सेमेस्टर में? अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो। कौन सा सब्जेक्ट है? BS फूड सेफ्टी। BS फूड सेफ्टी। तो बताइए ज़रा कुछ, अगर आपने सीखा है तो। नहीं, आज हमारी पहली क्लास है। ओके, चलो जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। यूनिवर्सिटी लाइफ है, 4 साल हैं, बहुत लंबा अर्सा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हासिल करते हो, बहुत कुछ आप गवा देते हो। आप मुझे ये बताइए कि अभी तक जो कॉलेज लाइफ मतलब स्कूल लाइफ, आपने लोगों से, जो अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से क्या सीखा? यही क्या सीखा? किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को पहले खुद देखना चाहिए कि आप सबसे पहले ये देखें, अपनी हर चीज़ को अपने तरीके से देखें, दूसरों के नज़रिए से ना देखें। अच्छा, सभी मुझे स्टूडेंट्स यही बताते जा रहे हैं कि जी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कोई तो आपकी ज़िंदगी में आपको ट्रस्ट करना पड़ता है ना, बहुत से मौक़ों पर। ज़िंदगी तभी चलती है लोगों पे ट्रस्ट करने से। अपने पे ट्रस्ट कर लें, वही काफ़ी होता है। अच्छा, अपने पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों की आपको बुरी लगती हैं? मुंह पे सही रहना और पीछे दूसरों के भाई ये सही नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। इसके अलावा और कुछ खास नहीं। अच्छा जी, एक और सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, कॉमन सेंस का है। अगर आपका मुर्गा किसी और आपके दोस्त के घर अंडा दे देता है तो वो अंडा जो है आपका होगा या आपके दोस्त का? मुर्गा तो अंडा ही नहीं देता। बिल्कुल ठीक, शुक्र है कुछ बच्चों को तो समझ आ रही है। एक और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। तो बहुत सिंपल था जो मैंने पूछा था। वो कौन सी औरत है जिसको पता होता है कि उसका शौहर कहाँ पर है? नहीं पता। सोचो। नहीं पता। क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है आप में? जी, मैं शेफ़ हूँ बाय प्रोफेशन। आप शेफ़ है? ज़बरदस्त। तो फिर तो हमें बहुत मज़े की 2 से 3 रेसिपीज़ पता चल जानी चाहिए। एक अल्फ्रेडो पास्ता। आप सबसे पहले बताइए। सबसे पहले आपने लहसुन को चॉप करके फ्राई करना है, उसके बाद उसके अंदर क्रीम का पैकेट डाल के उसको थोड़ी देर उसके बबल्स बनने देना है। जब बॉईल हो जाएगा उसके अंदर ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल के उसके अंदर पास्ता बॉईल हुआ हुआ डाल देना है। और ऊपर उसके लिए और साथ चिकन मैरिनेशन होती है, ऊपर स्टेक पीस रखना होता है। वो बताइए चिकन का मैरिनेट कैसे किया जाता है? क्रीम, लहसुन, नमक, काली मिर्च और सिरका डाल के उसको ग्रिल कर लेना अच्छे से, और फिर उसको चिकन पास्ते के ऊपर रख के सर्व कर दें। आप मुझे ये बताइए कि इसके अलावा और कोई रेसिपी आप शेयर करना चाहोगे? और काफ़ी कुछ आता है, सैंडविचेस लाइक इस टाइप का। हम जब कुछ ना हो तो पोटैटो सैंडविचेस बन सकते हैं। लाइक आप उसको क्यूब्स में, डाइस क्यूब्स में कट करके बटर डाल के, नमक और काली मिर्च डाल के उसको पैन फ्राई कर लें अच्छे से, और उसको स्लाइस के अंदर डाल के सर्व करें। चलिए ठीक है, आपने कहा ना प्रोफेशनल शेफ़ है, मुझे लगा कि बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी, लेकिन आपने जो शेयर की हैं वो अच्छी हैं, बहुत शुक्रिया। सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अलिशबा। क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ? मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन। BS मैथ्स कम्युनिकेशन। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इंशाल्लाह जर्नलिज्म या न्यूज़ एंकर। हाँ जी।
ओके, अलिशबा आप मुझे ये बताओ कि ऐसे 3 सबक जो आपने लोगों से सीखे हो अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहली बात है कि मतलब किसी पे भी मतलब यकीन नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि फेक नहीं बनना चाहिए। जैसे आप सामने है ना वैसे मतलब आपको वैसे रहना चाहिए, ये नहीं कि आप बैक पे और फ्रंट पर हो, और हमेशा सच बोलना चाहिए, भले वो फ्रेंडशिप हो या ना हो। मतलब हर किसी के साथ मतलब मुखलिस होकर रहना चाहिए। मुखलिस होकर रहना चाहिए, सही है। आप मुझे बताएं कि लोगों की अक्सर जो हमारे गिरदोनवा में लोग होते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स भी, इवन के हमारे फैमिली मेम्बर्स भी, कि हमें उनकी बातें अनॉय कर जाती हैं, तंग बुरी लगती हैं। आपको ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो लोगों की बहुत बुरी लगती हैं? बुरी तो खैर कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि हर इंसान में पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। अगर हम खाली पॉजिटिविटी को देखें कि इसमें पॉजिटिविटी है और इसमें मतलब इसमें नेगेटिव चीज़ नहीं है, तो ये बात नहीं है। हर किसी भी में मतलब दोनों में हो सकती है, ठीक है। तो हर इंसान ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट होता है, सो होती हैं बस। नहीं, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट थी, वो कह रही थी कि लोग 4 बजे का टाइम देकर 5 बजे आते हैं, तो उन्हें ये ओवरऑल सभी लोगों की बात बहुत बुरी लगती है। इस तरह की बातें पूछी जा रही हैं कि इस तरह के एटीट्यूड्स लोगों के आपको कौन से जो हैं बहुत बुरे लगते हैं, जो डेट्रीमेंटल हो सकते हैं दूसरे लोगों के लिए? ऐसा तो कोई भी नहीं है। नहीं है? चले फिर मैं आपसे ना एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछती हूँ। आप मुझे बताएं कि प्याज काटते वक्त वो कौन सी चीज़ खाने से आंखों में आंसू नहीं आते? आंखों में आंसू नहीं आते प्याज काटने वक्त? कौन सी ऐसी चीज़ खाते हैं तो उससे आंखों में आंसू नहीं आते? इसका तो आंसर मुझे नहीं पता। चले फिर ना, वो कौन सी औरत है जिसे हर वक्त पता होता है उसका शौहर कहाँ पर है? हाँ, बेवा औरत। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। एक आखिरी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का है। अगर एक मुर्गा जो है, आपका मुर्गा, वो आपके दोस्त के घर अंडा दे देता है, तो वो अंडा आपका होगा या आपके दोस्त का? पहली बात है, मुर्गा अंडा ही नहीं देता, मुर्गी अंडी देती है। मुर्गी अंडे देती है, अंडा देती है। अंडे देती है। इनने क्या बोला है? बिल्कुल ठीक जी। यही जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो गेस्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक गेस्ट किया। आप क्या शेयर करोगे? आप गाना गाओगे? नहीं, मैं कुकिंग करती हूँ अच्छी, तो मैं कुकिंग की रेसिपी आप शेयर करूँगी। मैं आपसे सबसे पहली बात मैं आपसे चलें स्पेगेटी की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। हाँ, स्पेगेटीज़ की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले आपने स्पेगेटीज़ को बॉईल करना है, इसके बाद आपने अनियन को फ्राई करना है, फिर इसके बाद आपने जिंजर वगैरह का पेस्ट लेना है, फिर उसको ऐड करना है। देन आपने टोमेटो पेस्ट वो ऐड करना है। फिर आपने अंदर सारी जो आपने वेजिटेबल्स वगैरह काटी हैं वो आपने ऐड करके फिर आपने स्पेगेटीज़ वगैरह ऐड कर लेनी है। अगर आप केचप वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। सो बस ये है, देन एंजॉय करें। जी, सिटी 42 की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नुमान। नोमान। तीनों का नाम नुमान। दोस्तों? जी दोस्त हैं, कब से दोस्ती है? 3-4 साल हो गए। अच्छा, लोगों ने कोई मजाक भी करते हैं, कई लोग आपका ट्राई भी कहते हैं, नुमान ट्राई, कुछ भी किया जा सकता है। कोई फ़नी नेम बने अभी तक आपके? तीनों मतलब कि नुमानोज इस तरह का मतलब जी। ठीक है। अच्छा, टीचर्स को तो बड़ी मुश्किल होती होगी, नुमान नाम लेती हूँ, आपको समझ नहीं आता होगा। आपको कहा है? आपको कहा है? जी होता है इस तरह, बहुत दफ़ा होता है। मतलब कि वो पूछते हैं नुमान, फिर एक दफ़ा ये खड़ा हो जाता है, फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ, फिर वो मतलब कि होता है कि फिर मैम कहती है ये वाले नुमान को क्या है, फिर हम तीनों दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह बहुत बार होता है। चले जी, सही है। आपके तीनों की कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ का फ़नी वाक़या जो आप शेयर करना चाहते हैं? नुमान भाई आपको कोई कोई टैलेंट है? शेर व शायरी कर सकते। अर्ज़ किया है कि मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, चाँद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके। ज़बरदस्त। दोनों से एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे बताइए, 2 सुंदर लड़के, दोनों एक रंग के, एक बेहद, एक बेकार तो दूसरा भी किसी काम ना आए। दोबारा रिपीट कर दें। 2 सुंदर लड़के, दोनों ही एक रंग के, एक बेकार तो दूसरा किसी काम ना आए। पहेली है, क्या हो सकता है? इसका क्या हो सकता है? नो आइडिया। नो।
वो टैलेंट आप में कोई नहीं है, आप में कोई टैलेंट नहीं है? टैलेंट बहुत है लेकिन वो क्रिकेट वगैरह इस तरह अच्छा, इस तरह से कोई सबक सीखने को मिलेगा? जी मैम, ज़रूर। जो है ना, कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक ज़रूर जो है ना, कभी भी अगर एक रास्ता बंद होता है तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बाकी कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो कभी भी अल्लाह पाक की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। हर मुश्किल हालात में सब्र करना चाहिए बस। सब्र का भी है कि हर मुश्किल हालात में सब्र करना चाहिए। और वाकई ये ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके अच्छा लगा है। गिफ्ट है आपके लिए City42 की तरफ से, ये लीजिए। वेलकम व्यूवर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जो मैं एक सवाल करूँगी, वो सवाल ये है कि हम लोग सभी ना लोगों से जो हमारे गिरदो नवा में उनसे सीखते हैं। हम किसी से कुछ अच्छी बातें सीखते हैं, कुछ बुरी बातें सीखते हैं, कुछ सबक सीखते हैं। आज मैं स्टूडेंट से पूछूंगी कोई ऐसे दो सबक जो आपको अपनों से, आपके दूर दराज के लोगों से, मिलन जुल के लोगों से मिले हों। देखेंगे क्या आंसर करते हैं। आप लोग कहीं मत जाइए, ये सब पूछा जाएगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। मेरे दोस्त का। क्यों? मेरे दोस्त से घर दे रहा है ना। मुर्गा तो आपका है ना? अंडा तो उधर दे रहा है ना। मुर्गा अंडा कब देता है? तेरे शहर से जाते हुए अलविदा भी ना कह सके, तेरी सादगी इतनी हसीन थी, तुझे बेवफा भी ना कह सके। वेलकम बैक जी, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। यूएमटी में हूँ। स्टूडेंट्स से ये तो पूछा जा रहा है कि उन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कौन से ऐसे सबक हैं जो सीखे हैं। ये पूछेंगे कुछ एक पहेली, वो ये है कि दो सुंदर लड़के हैं, एक रंग के हैं, एक बिछड़ जाता है तो दूसरा किसी काम ना आए। इसका जवाब क्या हो सकता है? लगा मुश्किल है जिस तरह से मैंने बोला है, लेकिन है बहुत इसका जवाब आसान। देखते हैं स्टूडेंट्स का दिमाग कितना काम कर रहा है। आइए चलो। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? समन नदी। आपका? अलीशा। न्यू फ्रेशर्स हो? यस। अभी अभी दोस्ती हुई है? नहीं, बचपन से ही साथ हैं। अच्छा जी, ये तो बचपन के दोस्त निकले। फिर आप मुझे बताइए, आपने 5 जुमले इनकी तारीफ में बोलने हैं और 5 आपने। पॉज नहीं लेना, फ़ौरन से बोलने हैं। आप बचपन की दोस्ती का हक तो ये बनता है। ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, लॉयल भी बहुत ज़्यादा है, फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा है। ये तो सब एक हो गया। लॉयल है, स्वीट है, कोई जुमला दो। और ये कि जब इसकी मुश्किल वक्त में ज़रूर पड़ती है हमेशा साथ होती है, कि जब इसे को तो ये आ जाती है, तो देखिए मुश्किल वक्त में साथ रहती है। बहुत अच्छी है और मैं अपनी हर बात इसे शेयर कर सकती हूँ। और ये भी हर मतलब जब भी मुझे इसकी ज़रूरत हो मेरे काम आती है। और बहुत स्वीट है और मेरी फैमिली है। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट था ना। स्वीट है, लविंग है, काम आती है, ट्रस्ट करती हूँ, ये तो बहुत कॉमन बातें हैं। अच्छा जी, दोस्त को फैमिली का ही एक रुतबा मिल जाना मीन्स वाकई वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। ज़िंदगी से ना हम बहुत कुछ सीखते हैं ना, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सबक। आपने कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे सबक जो आपने लोगों से सीखे होंगे? जो लोगों से सीखे हो कि वैसे जो ट्रस्ट वगैरह कम ही करती हूँ मैं लोगों पे, लेकिन ट्रस्ट वगैरह का ये मैंने भी यही सीखा, किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता होता, लोग अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सुनने को मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। आपको मिले अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं मिला। अभी तो लाइफ में, कॉलेज लाइफ में थोड़े बहुत मिले थे, लेकिन उनको फिर टैकल बहुत मुश्किल था टैकल करना उनको, लेकिन मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन। लगता है कोई आपको भी स्नेक कहता हो, या आपको लगता है बहुत अच्छे हो, आप बिल्कुल ठीक हो, आप किसी के नज़र? लाइक परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन क्या पता लोग कहते हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर, इसलिए। आप बताइए। पता नहीं, मुझे काफ़ी स्नैक्स मिले हैं, पर ये नहीं पता कि मुझे कोई कहता होगा कि नहीं। हाँ, ये भी हमें सोचना चाहिए कि आप इतना दूसरों को हम कह रहे होते हैं तो वाकई हम भी उन मतलब उस क्राइटेरिया में तो नहीं आते। आप दोनों से एक सवाल है, आप मुझे बताइए, प्याज काटते वक्त ऐसी कौन सी चीज़ खा लें तो आंखों में पानी नहीं आता? बबल गम। बिल्कुल ठीक आंसर किया। जवाब देना है। 2 सुंदर लड़के हैं, दोनों एक के एक बेहद खूबसूरत हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, अगर एक गुम जाए तो दूसरा किसी काम ना आए।
एक मुझे दूसरे ये कब पहेली है? ट्विंस तो नहीं ट्विंस तो काम आ जाता है, एक ना है तो दूसरा काम आ जाता है। ऐसे तो नहीं एक ट्विन नहीं है दूसरा बोलना छोड़ देगा। वैसे ये वो ट्विन हो भी तो इतना भी नहीं होते, देख नहीं पता इसका। नहीं पता। अगर आपका मुर्गा आपके दोस्त के घर अंडा देता है तो वो अंडा आपका या आपके दोस्त का? दोस्त का। मैं तो मुर्गा अंडा नहीं देता। ये मैंने कहा दोस्त का, आप सुनती तो सही। क्या शेयर करोगे, क्या टैलेंट्स है दोनों में? मेरे अंदर ड्राइंग का है, ड्राइंग का। कोई ऐसे टैलेंट्स जो यहाँ पे शेयर कर सकते हो? ऐसा कोई नहीं है। नहीं, शेर आते हैं, गाना आता है? गाना नहीं आता, नहीं शेर ही आता पढ़ कुछ। लेती हैं। अच्छा चले जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कश्यफ आबिद। कश्यफ, क्या पढ़ रहे हो? बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग बीए में। कैसे जा रहा है यूनिवर्सिटी लाइफ? सेकेंड डे है, फिलहाल बहुत खुआरी हो रही है लेकिन बस चल रहा है। चल रहा है। क्या उम्मीद लगा के बैठे हो, पूरी क्लास को दोस्त बनाना या एक ऐसा दोस्त जो कि हर वक्त साथ दे? एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त साथ दे। ऐसा क्यों है? एक लड़की मुझे मिली थी यहाँ पर, एक स्टूडेंट, वो कह रही थी पूरी क्लास मेरी दोस्त है। वो कौन सी कैटेगरी होती है? वो स्नैक्स वाली बहुत पॉपुलर है। अभी शुरू में सेकेंड डे है मेरा, अभी बहुत होगा, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। तो ये स्नैक्स का आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा, आपको पहले से कैसे पता लगा? क्योंकि ये पहले से किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जिनको एक्सपीरियंस होता है उनको पता चल जाता है। ये शुरू में स्टार्ट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। आपको मतलब कॉलेज लाइफ में स्नैक्स मिली थी? मुझे अपने मैट्रिक में शुरू हो गए थे स्नैक्स मिलने। क्या उनका एटीट्यूड था, क्या आपने उनसे सीखा, उनसे आपको क्या सबक मिला? यही है कि बस ज़्यादा फ्रेंडशिप करनी नहीं चाहिए, टू द पॉइंट बात रखो, एक आधी दोस्ती रखो, ज़्यादा फ्री ना हो किसी से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। क्या नुकसान होता है उसका? नुकसान होता है आपकी गैदरिंग गलत हो तो फिर आपकी लाइफ ही गलत हो जाती है। बस यही समझ लें, गैदरिंग मैटर करती है बहुत। गैदरिंग गलत होती है तो मतलब सभी कुछ लाइफ में गलत हो जाता है। सही है। आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं, 3 बातें हैं जो लोगों की आपको बहुत अनोय करती हैं? हर किसी को डिफरेंट चीज़ें करती हैं आपको। मेरे मैटर्स में अपने फजूल ओपिनियंस देना, मेरा मैटर है, कोई ओपिनियन दे तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बेवजह के ओपिनियन नहीं देने चाहिए अनलेस कि कोई आपसे मांग नहीं रहा। और बहुत ज़्यादा फ्री होना मुझसे, जबकि वो मेरा दोस्त नहीं है, बहुत ज़्यादा होना। और तीसरा मेरे ख्याल से 2 ही हैं, तीसरा याद नहीं आ रहा ना। हम अनोए होते रहते हैं, हम किन चीज़ों से होते हैं? लोगों को तो 3 बातें नहीं आ रही हैं यहाँ पर। अच्छा जी, आप मुझे एक और सवाल का जवाब दें। आपसे एक पहेली पूछती हूँ। अगर आपका मुर्गा आपके दोस्त के घर अंडा देता है तो वो मुर्गा किसका होगा, आपका या आपके दोस्त का? वो अंडा किसका होगा, आपका या आपके दोस्त का? अगर मेरा मुर्गा मेरे दोस्त से घर अंडा दे रहा है तो वो अंडा आपका होगा या आपके दोस्त का? मेरे दोस्त का। क्यों? मेरे दोस्त से घर दे रहा है ना, मुर्गा तो आपका है ना, अंडा तो उधर दे रहा है ना। मुर्गा अंडा कब देता है? ओके ओके ओके। अच्छा, वो कौन सी औरत है जिसको हर वक्त पता होता है कि उसका हस्बैंड कहाँ पर है? वो कौन सी औरत है? ऐसी कोई औरत होगी ही नहीं। क्योंकि कैसे पता होगा उसका हस्बैंड हर वक्त कहाँ पर है? नहीं। हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, पता नहीं। क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट? टैलेंट तो कोई भी नहीं है, अगर है भी तो अभी कुछ होने नहीं वाला। अच्छी बात मैं यही कहूँगी कि फ्रेंड्स, जो भी सिस्टम होता है फ्रेंड्स वाला, उसको बस टू द पॉइंट रखा करें, ज़्यादा फ्री नहीं किसी से होना। मुझे मेरे सीनियर्स अभी तक यहाँ तक मिले हैं, बहुत अच्छे मिले हैं और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है रिलेटेड टू स्नैक्स। तो अपने काम से काम रखो, ज़्यादा किसी के मैटर में बोलो नहीं और बस चलता है सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दानिया। एमन असगर। आप दोनों मुझे बताओ कि आपको कौन सी लोगों की बातें, 3 बातें जो आपको बहुत अनोय करती हैं, आप बहुत तंग आते हो किस बात से? स्पेशली जो बैटिंग करते हैं, और दूसरा के जैसे कि जो मतलब जैसे एनॉय करते हैं यूनिवर्सिटी में जाते जाते आवाज़ें लगाना और ये सब। अच्छा, बस? हाँ बस यही। अगर बंदा खुद सही रहे तो सही रहता है, बाकी दूसरा। डबल फेस पीपल, फेस पे कुछ और बैक पे कुछ, सबसे ज़्यादा बुरी बात है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में इतने लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब बदतमीज़ी फेस पे मुंह पे ही कर देंगे, मतलब थोड़ा सा लिहाज भी नहीं है। ये चीज़ें बुरी लगती हैं यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा। बस सही। आप दोनों मुझे ये बताइए कि वो
क्या है जो बहुत ज़रूरी है पर वो कौन सी औरत है जिसको हर वक्त पता होता है उसका हस्बैंड कहाँ पर है? कौन सी? शक करने वाली। शक करने वाली को तो कभी पता नहीं लग सकता। शक करती है तो वो हस्बैंड बेचारा ऑफिस में भी होगा तो वो कुछ बताएगा ही नहीं। वो कहेगा मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। जॉब करने वाली। जॉब कर रही हैं, वो अपनी जॉब कर रही हैं, आपके हस्बैंड आप अपनी जॉब कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता होगा वो कहाँ पर है? तानिया बोलो। वैसे तो कोई भी ऐसे एग्जिट नहीं करती, पता नहीं अब। जिन्होंने कारनामे करने होते हैं वो कर ही लेते हैं। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ, जवाब क्या मिल रहे हैं? हाँ? कौन सी औरत है? पता नहीं। क्या शेयर करोगे? पोइट्री कर लेते हैं। करें। सूरज की तपिश से जलना ज़मीन को पड़ता है, कसूर आंखों का तड़पना दिल को पड़ता है। अरे वाह, क्या बात है। तुझे तेरे शहर से जाते हुए अलविदा बिना कह सके, तेरी सादगी इतनी हसीन थी, तुझे बेवफा बिना कह सके। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइएगा, मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। मोहब्बत हमने कर ली है, ये मशवरा तुम भी कर लेना। किसी से हमने कर ली है, किसी से तुम भी कर लेना। 2 एग्स, साथ में 2 कप शुगर और हल्का सा बेकिंग पाउडर। वेलकम बैक जी, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। यूएमटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके टैलेंट्स जो हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी औरत है जिसको पता होता है कि उसका शौहर कहाँ पर है, हर वक्त जिसे पता होता है। क्या आंसर हो सकता है, जानेंगे। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उष्मा शफकत। उष्मा, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या पढ़ रहे हो? मैं यहाँ से बीबीए कर रही हूँ, बिजनेस बीबीए कर रहे हो। ठीक है उष्मा, ओके। उष्मा, आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताइए वो कौन सी, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वो कौन सी औरत है जिसे हर वक्त पता होता है कि उसका शौहर कहाँ पर है? बेवार। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। अगर आपका मुर्गा जो है अगर आपके दोस्त के घर अंडा दे देता है तो वो अंडा किसका होगा, आपका, आपके दोस्त? मेरा। मुर्गी का ही होगा। क्वेश्चन दोबारा सुने। अगर आपका मुर्गा आपके दोस्त के घर अंडा दे देता है, वो आपका होगा या आपके दोस्त का? मुर्गी का। या दोस्त का होगा। दोस्त का कैसे? कि दोस्त नहीं क्लेम कर सकते तो मेरा है। कर सकते हैं, लेकिन उसके घर पे है। अच्छा बताओ, मुर्गा अंडा देता है? हाँ। अच्छा, पता नहीं कॉमन सेंस के क्वेश्चंस क्यों गौर भी नहीं करते। कई क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत आसान होते हैं, क्वेश्चंस के अंदर ही होते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि प्याज काटते वक्त ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खाने से आंखों में आंसू नहीं आते? च्युइंगम। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट है आप में? मैं कुकिंग कर लेती हूँ। कौन सी रेसिपी शेयर करोगे? कढ़ाई बनाती हूँ। जी, सबसे पहले आपने ना बोनलेस चिकन लेना है और उसको ऑयल डाल के और बटर डाल के उसमें फ्राई करना है। उसके बाद आपने उसमें अनियन लेना है, उसको काट के उसको भी फ्राई करना है साथ में, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और मसाले डालने हैं, काली मिर्चें और दही का पेस्ट बना के डालना है। इससे मसाला भुन जाएगा और आपने ऑयल डाल के इसको हल्की आंच पे रखना है और फिर कढ़ाई तैयार हो चुकी। काली मिर्च कढ़ाई। ज़बरदस्ती। आप मुझे बताओ कि रेसिपी तो आपने शेयर कर दी है और अगर आपने डिटेल रेसिपी शेयर की है तो जितने भी लोग हैं वो ट्राई भी करेंगे, आपको दुआएं देंगे अगर अच्छी बनेगी। आप बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी से कोई ऐसे 2 लेसन जो लोगों से सीखे हों। कि सबसे पहले किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी, और ना ही किसी को इतनी जल्दी जज करना चाहिए। बगैर जाने आप किसी को जज नहीं कर सकते और बगैर जाने आप किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बिस्मा। बिस्मा, क्या पढ़ रहे हो आप? BPS, बैचलर्स ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। कितना अरसा हो गया आपको पढ़ते? कौन से सेमेस्टर? 3rd सेमेस्टर की। 3rd सेमेस्टर में हो। कैसी जा रही है यूनिवर्सिटी लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह।
आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो लोगों की आपको बहुत अनोय करती हैं? बहुत तंग आते हो आप लोगों की इन बातों से, किन बातों से? एक तो ये जो पीछे से हमें आवाज़ें लगाते हैं, वैसे यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा होता नहीं, सब बॉयज़ भी पढ़े लिखे होते हैं, गर्ल्स भी। और दूसरा ये बॉयज़ का पीछे आ जाना, और तीसरा गर्ल्स भी काफ़ी शौकी होती हैं, सिर्फ लड़कों का कसूर नहीं होता। अच्छा, ये चीज़ें अनोय करती हैं आप जी। इसके अलावा अगर हम अपना ये वाली चीज़ें चेंज करें तो हम यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इज्जत से गुजार भी सकते हैं। सही। अच्छा जी, आप मुझे बताइए आपने अपनी ज़िंदगी में कोई जो चीज़ें आपने सीखी हों, कोई सबक? हाँ, सीखा है मैंने क्या आपको अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त को सबसे पहले सामने रख कर फिर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। सही, आपको अपनी पेरेंट्स की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। आपसे एक सवाल है, कॉमन सेंस का है, अगर आपका मुर्गा आपके दोस्त के घर अंडा दे देता है तो वो अंडा आपका होगा या आपके दोस्त का? अगर आपका मुर्गा आपके दोस्त के घर अंडा दे देता है तो वो अंडा आपका होगा या आपके दोस्त का? ऑब्वियसली दोस्त का। कैसे? दोस्त के घर था। नहीं तो मुर्गा तो आपका था ना। तो फिर अंडा मेरा है। सोच लें, गौर से सोचें। मुर्गा मेरा, घर दोस्त का, अंडा मेरा है। अंडा मेरा है। अगर दोस्त लड़ना शुरू कर दे आपसे, नहीं ये तो मैं ही रखूँ। नहीं, मुर्गा तो मेरा था ना। मुर्गा अंडा देता है? मुर्गा ही नहीं अंडा देता। मुर्गा अंडा नहीं देता। ये मैंने बताया आपको। अच्छा, 2 सुंदर लड़के हैं, एक ही रंग है, ठीक है? एक ख़राब हो जाए तो दूसरा भी बेकार है। 2 सुंदर लड़के हैं, रंग एक ही है, एक ख़राब हो जाए तो दूसरा भी बेकार है। ये पहेली थी। हाँ, मुझे चुप करके आंसर बता दे। कुछ भी शेयर कर दो, कोई टैलेंट है आप में? गाना? हाँ, मुझे पोइट्री आती है। शेयर करो। मोहब्बत हमने कर ली है, ये मशवरा तुम भी कर लेना, किसी से हमने कर ली है, किसी से तुम भी कर लेना, सुनो तुम जान हो हमारी, इसलिए मशवरा देंगे तुमको, मोहब्बत तुमने भी तो करनी है, चलो हमसे ही कर लेना। सही है जी, बहुत क्यूट, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सानिया। आपका? अनीसा। आप दोनों मुझे ये बताइए कि आप लोग दोनों को एक दूसरे की ऐसी कौन कौन सी 2 बातें हैं जो अनॉय करती हैं? ओके, जो अनीज़ा की जो मुझे सबसे पहली बात अनॉय करती है, जब ये मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, और बस यही अनॉइंग बात है इसकी। और जब सानिया को लेक्चर के दौरान बुला रहे हो तो सानिया बात नहीं सुनती है, फिर इस वजह से। ड्यूरिंग लेक्चर बात नहीं सुनती तो नहीं सुनना चाहिए ये। आपको लेक्चर के दौरान लेक्चर ही लेना चाहिए। तो लाइक लेक्चर से रिलेटेड ही बात हो ना, तो फिर इस वजह से। सही। अच्छा जी, आप दोनों मुझे ये बताइए कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखता है, ऐसा ही है? आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी से ऐसा क्या सीखा है? कोई से 2 सबक जो आपको ज़िंदगी से, लोगों से मिले हैं? कि यही है कि इंसान जब अकेला हो जाता है तो लोग उसका साथ छोड़ जाते हैं। यही है कि इंसान मेहनत करे और अपना नाम रोशन करे, कामयाब हो तो उसको दुनिया पसंद करेगी। मैं कहूँगी कि आप लोग खुद अपने आप को बिल्डअप करें और क्या नाम है, अपना करैक्टर खुद बिल्ड करें, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो लाइक 2 फेस होते हैं, ठीक है? तो हमें उनके साथ डील करने के लिए हमें उनके जैसे नहीं होना, लेकिन हमें उनसे साथ डील करने के लिए हमारे पास इतना मॉरल्स होने चाहिए और इतने करैक्टर्स होने चाहिए, हम उनसे बात कर सकें। सही है। अच्छा, आप दोनों मुझे ये बताइए, आप दोनों में ऐसे कोई टैलेंट्स जिन्हें आप शेयर करना चाहते हो? टैलेंट तो ऐसा कुछ नहीं है इतना। जैसे हमारा शो है, इसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं, लड़कियां हैं अमूमन, उन्हें खाने पकाने का बड़ा शौक़ होता है, बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ उनको आती हैं। आप दोनों को किसी को नहीं आता? बेकिंग करनी आती है। कोई ऐसी रेसिपी जो आप शेयर कर सकते हैं? जो स्पंज केक होता है, बेसिक स्पंज केक, उसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ कि आपने अगर स्पंज केक बनाना है तो उसके लिए आपको 100 ग्राम्स फ्लोर और उसके अंदर 2 एग्स, साथ में 2 कप शुगर और हल्का सा बेकिंग पाउडर, और इसको आप बीट करना है अच्छी तरह और इसका बहुत अच्छा स्पंज केक बन जाएगा। ओके, मैं कुकीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। उसमें ब्राउन शुगर 100 ग्राम्स और 100 ग्राम्स ही वाइट शुगर होगी, उसमें 100 ग्राम्स एंड 150 ग्राम्स होगी फ्लोर होगा और 1 अंडा डलेगा। तो फिर इसके बेकिंग का वो डो तैयार हो जाएगी कुकीज़ की, और फिर चॉकलेट चिप्स लगा कर बेक कर लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। ये दोस्तों ने बड़ी अच्छी रेसिपी शेयर की है। गाना गाता है आप में से कोई? नहीं गाता? ठीक है जी, सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।
सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है आप सब ने एंजॉय किया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स मैं आप सबको बता देती हूँ। एक सवाल जो मैंने पूछा था वो ये था, दो सुंदर लड़के हैं, दोनों एक ही रंग के, एक बेकार तो दूसरा भी किसी काम का नहीं, वो है जूते। एक और सवाल था, कौन सी औरत है जिसको पता होता है उसका शौहर कहाँ पर है, वो है बेवा औरत। और प्याज काटते वक्त क्या चीज़ खाते हैं, तो आंखों में आंसू नहीं आते, च्युइंगम खाने से नहीं आते। एक सवाल था, वो उसका जवाब आप सबको ही पता लग गया होगा। ड्यूरिंग शो मैंने बता दिया था कि मुर्गा अंडा नहीं देता। अगर आपका मुर्गा कहीं अंडा देता है तो मुर्गा अंडा ही नहीं देता। तो ये जवाबात थे। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।